जय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 का लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका मैंने हल कर दिया है। ऊपर वाला पार्ट मैं आपको समझा दूंगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो बातें लाजमी बतानी है। अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मैं जो भी लेक्चर दूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मसूल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा लेक्चर मेरे प्ले लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। आप प्ले लिस्ट से आराम से तरतीब वाइज लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप ये डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हर सवाल, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा फर्स्ट ईयर की मैथ का कि हर सवाल अगले सवाल से क्या हो रहा होता है, रिलेट हो रहा होता है। तो कोशिश किया करें जो पिछला अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो वो भी लेक्चर लें, और फिर जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। और इसके अलावा आपने वीडियो क्वालिटी लाजमी बढ़ा लिया करें। अक्सर बच्चे जो है कमेंट में कह देते हैं जी वीडियो क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो आपकी स्क्रीन होती है यहाँ पर देखें, स्क्रीन के ऊपर हल्का सा टच करेंगे तो ऊपर तीन नुक्ते इस तरीके से नज़र आ जाएंगे, ये वाले। इन नुक्तों को आप दबाएंगे तो इन नुक्तों से नीचे देखेंगे तो क्वालिटी वाला ऑप्शन आ रहा होगा। उस क्वालिटी के अंदर जाके आप एटलीस्ट 360 या 480 या 720, ठीक है, 720 पे तो इंशाल्लाह आपको हर सूरत में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो 720 पे जाके अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ लफ्ज़ आपको इंशाल्लाह साफ़ नज़र आएगा। बिला तख़ीर आपका टाइम नहीं ज़ाया करते, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x³ - ax² + bx + 1, जबकि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(2) = -3, जबकि दूसरा क्या दिया हुआ है f(-1) = 0। बेटा देखें, पहले तो आप लिखें ना f(x) लिखें, f(x) = x³ - ax² + bx + 1। उसके बाद देखें, पहले आप ये वाली पुट करें f(2), क्या पुट करें 2। यहाँ पे भी आपने 2 पुट किया, यहाँ पे भी आपने देखे 2 का क्यूब लिया a, 2 का स्केयर ले लिया b, 2 + 1। तो f(2) जो है वो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 2 का स्केयर 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a + 2b + 1। इसका मतलब ये है कि f(2) जो है वो किसके इक्वल आया, यानी 8 और 1 कितना हो गया 9 माइनस, या आप ऐसा करें पहले 4a लिख लें, -4a लिखें, और क्या नाम है -4a + 2b, 8 और 1 कितना हो गया 9। अब आप गौर करें तो जो f(2) है वो ख़ुद बजाते किसके इक्वल है, -3 के। ये देखें f(2) जो है वो ख़ुद बजात किसके इक्वल है, -3 के। ये देखें मैंने -3 लिख दिया। अब f(2) की जगह पे ये मैं सारी वैल्यू लिखूँगा, -4a यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये देखें जी -4a + 2b + 9 = -3। ठीक है बेटा, आप ऐसा करें, यहाँ देखें -4a + 2b, ये देखें -3 जो है इधर रहा और ये +9 इधर आके क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो या बल्कि ऐसा करें, छोड़ें आप, ये +9 लिखा हुआ है, -3 को इधर ले आएँ, +3 = 0। अच्छा, अब ऐसा करें, यहाँ पर आप, मैं इससे आगे एक और यूँ लिख लेता हूँ ताकि जगह बच जाए। ये देखिए -4a + 2b, और देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12 = 0। अब पूरी इक्वेशन से आप -4 कॉमन ले लें, बल्कि -4 ना कॉमन लें, -2 कॉमन लें। जब आप -2 कॉमन लेंगे आपको पता है ये +2a हो जाएगा, जो +2b है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ चुका है, ये हो जाएगा -b, और ये क्या हो जाएगा -6 = क्या आ गया 0। आपको पता है -2 इधर आके क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड होगा, तो -2 जब इधर 0/-2 क्या आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है 2a - b -6 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप कह दें 1। ठीक है बेटा, अब आप फिर फंक्शन लिखें
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस प्लस बी एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, -1, या -1 पुट करें तो -1 पुट किया तो ये देखिए -1 का क्यूब माइनस ए -1 का स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1। अब f ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब -1 आ गया। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे -a, ये आ जाएगा -b प्लस 1। ये देखें ये तो वैसे ही कट गया। तो अब आपको पता है f ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू आपको पता है 0 है, ये आ जाएगा -a -b। यहाँ से आप ऐसा करें -a कॉमन लेंगे, जब ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखें ये -1 है ना, इधर से जब आप -1 कम मिलेंगे, -1 0 से डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा ये वाला जो आप देखें ऐसे हमने तो निकालनी है a, और उसने कहा जी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की हमने वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कोई मसला नहीं है, आप ये देखें इसको आप ज़रा ज़हन से निकाल दें। ओहो ये मिट गया कहाँ पे। अब x इज इक्वल टू आ गया 1.5 सेकंड। ठीक है, ये ज़रा मैं लाइन ऐसे लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब ऐसा करें, ये देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, देखें 2a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जबकि इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0। ये देखिए माइनस b से कैंसिल हो जाएगा। अब 2a और a कितना हो जाएगा 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 एंड a इज इक्वल टू आपको पता है क्या आ जाएगा 2। देखिए ना 3 1 जार 3 3 2 जार 6, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब a की वैल्यू आप b में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन b आप लिख दें, पुट इन इक्वेशन 2 लिख दें। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे मैं लिखूंगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया -2। हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी थी, हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली। ये आप यहाँ पे इसको पास करके इसको नोट कर लें। अब आप देखें नेक्स्ट, इसको मैं रेज करता हूँ। अब बेटा देखें यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आसान सा लिखा हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। वो कहता है देखें अ स्टोन, एक पत्थर है, फॉल उसको गिराया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ठीक है, जब गिराया तो ऐसा करें अपने भाई को कहें कि उधर से पत्थर गिराया और ख़ुद नीचे खड़े हो जाएं, फिर देखिए उसका क्या रिएक्शन होता है। ये नहीं है कि आपने सच्ची मुच्ची तजर्बा कर लेना है, बल्कि जस्ट आपको वैसे मैंने शुगर लगाया है। अच्छा, पत्थर को 60 मीटर की ऊंचाई से जी नीचे गिरा दिया ज़मीन पर। वो कहता है द हाइट आफ्टर x सेकंड अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, उसने ये फार्मूला दे दिया h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। अब ये उसने बताया कि आप बताएं कि इतने सेकंड पे हाइट क्या होगी, इतने सेकंड पे क्या होगी और इतने सेकंड पे। तो सबसे पहले देखिए 1 सेकंड पे, पहला क्या है हमारे पास 1। अब 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपको पता है 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर। इसका मतलब है जो पहली हाइट है वो कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने नेक्स्ट अगली मालूम कर लेनी है हाइट। ठीक है, जब x 1 सेकंड के बाद उस पत्थर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 30 मीटर होगी। अगर आपको कहेगा x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, अब आपने जस्ट यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर क्या पुट कर देना है 1.5 पुट कर देना है। बाकी उसी तरीके से 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, आपने 1.5 का स्क्वायर लेना है, माइनस अपना 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 40 से आपने माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये वाला आप आगे कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अब आपने क्या पुट करना है, अगली के लिए x इज इक्वल टू 1.7 पुट करना है। 40 माइनस 10 यहाँ पे x इंटू 1.7, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर लेके आपने
नेक्स्ट अगला भी इसी तरीके से आपने क्या कर लेना है, हल कर लेना है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी कि मैं आपको ये बात समझाता। जस्ट आपने इसका स्केल लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर 40 से ये माइनस कर देना है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कहता है उस वक्त क्या होगा जब ये हाइट क्या होगी जब पत्थर जो है वो ज़मीन से टकरा जाएगा। सिंपल सी बात है कि अब आप वो कहता है कि आप बताओ कि वो कितने सेकंड के बाद जो है वो पत्थर जो है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर धड़ाम नीचे गिरेगा। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, सिंपल सी बात है, अगर ज़मीन के साथ पत्थर टकराएगा हाइट क्या हो जाएगी 0। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो इक्वेशन तो हमें दी हुई है h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x², इस कंडीशन के मुताबिक हाइट क्या है 0। अब 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 10x²। अब देखिए माइनस 10x² इधर आके प्लस 10x² इज इक्वल टू 40। ये देखिए आपको पता है ना कि 10 1s are 10 10 4s are 40, यानी x² इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमने माइनस वाली रकम को इग्नोर कर देना है और 2 वाली रकम को लिख लेना है। तो ये हमने हमारा जो है वो पता चल जाएगा कि इतने सेकंड जो हैं वो, जब 2 सेकंड होंगे तो 2 सेकंड के बाद पत्थर जो है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी अगर जनरल देखें सिंपल सी बात है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आप आइडिया लें कि यहाँ पे अगर आप 2 लिखें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 40। अब 40 माइनस 40, दिस इज आंसर इज 0। तो मेरे ख्याल में यहाँ से ये सिंपल सी बात थी, ये हमें पता चल जाएगा भी इतने सेकंड पे आके जो पत्थर है वो ज़मीन के साथ टकरा जाएगा। यही बात हमने साबित करनी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जी बेटा देखें जी, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये आपको x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन बेटा ये पैराबोला की है। अब पैराबोला के बारे में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चैप्टर नंबर 6 जब आएगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली आपको बताया जाएगा कि पैराबोला क्या होता है। अलबत्ता सिंपल आप जहन में रख लें कि ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है, जो कि y² इज इक्वल टू क्या है 4x। ये आपको 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशनों से आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है y² इज इक्वल टू 4x। अब सवाल ये है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ये मैंने लिखी हुई है, यानी 2 वेरिएबल सच यानी x y डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। यानी 2 वेरिएबल हों और वो डिपेंड करें किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। लेट जैसे आप देखें x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t। देखें x t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये 2 वेरिएबल किसी थर्ड जो है वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हमने ये आपको ये 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशनों को जो है ना हल करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है, जो कि इक्वेशन कौन सी है पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये जहन में आपने रखना है। अब आपने लेट क्या करना है, इसको आप क्या लें x इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे को आप कहें जी y इज इक्वल टू 280, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये कहने के बाद आपने ऐसा करना है, फ्रॉम आपने सेकंड इक्वेशन से आपने t को एलिमिनेट करना है। आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने t को एलिमिनेट करना है। देखें t इधर ही रहेगा, तो ये जो 2a है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y ओवर क्या आ जाएगा 2a। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया, y ओवर 2a। अब इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन 1 आपके पास क्या है जी x इज इक्वल टू a t का स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू a t आपने अभी क्या निकाला है y ओवर 2a। ये देखिए y ओवर 2a, ये आपने t निकाल लिया। अब आप ऐसा करें, ऊपर ये देखें स्क्वायर भी है,
अब x इज इक्वल टू ए, y का स्केयर हो जाएगा y स्केयर, ठीक है जी, इनटू 2a का होल स्केयर क्या हो जाएगा 4a स्केयर। अच्छा ये स्केयर जो है इस a से कैंसिल हो जाएगा, y स्केयर इधर ही रहेगा, तो ये देखिए जो 4a है इस x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4ax। यही चीज़ हमने ज़ाहिर करनी थी, देखिए हमने प्रूव कर लिया कि जो y स्केयर है वो 4ax के क्या आ गया, इक्वल आ गया। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अब देखें दूसरे में उसने कहा है जी x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है ये भी आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स, ये चीज़ें आप इंशाल्लाह चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको जस्ट इतना पता हो कि इलिप्स का जो फार्मूला है वो आपके सामने क्या होता है, आपने जस्ट फार्मूला याद कर लेना है कि जो इलिप्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज़ के अंदर ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसके लिए एहतियात करना है और लाजमी इनको याद करना है। अब आप देखें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप ये लिखें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक मिनट पहले इसको लिखें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो आप ऐसा करें ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ना इसको सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप डिवाइड कर दें, एक्स ओवर ए क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको क्या कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो चीज़ है, ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब इसके लिए y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, y और b इधर ले आए नीचे, ये साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दें 2 कह दें। देखिए हमने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बनाना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है दोनों इक्वेशनों का जो है ना ऐड भी करना है और स्क्वायर भी ले लेना है। यानी आपने ऐसे करना है इक्वेशन 1 का स्क्वायर एंड इक्वेशन 2 का ऊपर ये देखें स्क्वायर, और साथ ये देखें प्लस कर दिया है, प्लस का मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है। अब देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इधर वाली टर्म में इस साइड पे ऐड होके स्क्वायर हो जाएगा, उधर वाली ऐसे हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी बेटा ये बात समझ आई आपको। देखिए बेटा यहाँ पे इक्वेशन 1 का आपने स्केल लेना, ज़ाहिर बात है इधर इसका भी स्केल लेंगे, इसका भी, तो लेफ़्ट हैंड साइड वालों को लेफ़्ट हैंड साइड पे हल्का लेना है और राइट हैंड साइड वालों को राइट साइड पे स्केल ले लेना है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे इसका स्केल लिया, इसका इधर राइट साइड पे ले लिया, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे है, देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और साथ ये देखें ये क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो गया। अब आप जानते हैं आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है ना, अपना फर्स्ट ईयर के अंदर भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जस्ट पुट कर दें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या होगा 1। यही चीज़ हमने प्रूव करना है, तो यही प्रूव करनी थी, तो ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, ये शो हो जाएगी कि ये आपकी क्या है जी इलिप्स है। देखिए हमने प्रूव कर लिया, ठीक है जी, सिंपल सी बात थी, जस्ट आपने इधर तक कि आपने इसको हल करना है। देखते हैं थर्ड पार्ट में कहता है जी एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो हाइपरबोला की आपने इक्वेशन को प्रूव करना है। अब उसी तरीके से आप पहले ये वाला लिखें एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, आप ऐसा करें ये ए को नीचे ले आएँ, एक्स ओवर ए सेकंड थीटा, इसको आप क्या लें दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप यहाँ से लिखें y इज इक्वल टू बी tan थीटा, आप ऐसा करें y ओवर b लिखें और tan थीटा, ये इसी तरीके से नीचे आ गया, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन क्या कह दें 2 कह दें। उसके बाद आपने ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने लिखना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और साथ स्क्वायर भी लेना है। ये देखिए मैं क्या लिखने लगा हूँ, इक्वेशन
2 का स्क्वायर। क्वेश्चन 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन 1 और इसका ऊपर मैंने क्या लिखा, स्क्वायर। अब आप देखें स्क्वायर भी ले लें साथ ताकि आपका हल हो जाए आसानी से। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से ये क्या हो जाएगा जी, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई आपको। ये देखें दूसरी इक्वेशन को इससे माइनस करना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हो तो आप दूसरी पहले लिखते हैं, दूसरी को बाद में लिखना होता है, पहली को पहले लिखना होता है, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि दूसरी इक्वेशन इससे माइनस हो रही है, और साथ स्क्वायर भी ले लिया, दोनों तरफ आपने इस तरफ भी अप्लाई कर देना है इस तरफ। अब ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आप डेरा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये 1 के इक्वल हो गई। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 1। ये हमारी इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई, और ये क्या है हमारे पास, हाइपरबोला। क्या आ गया जी, हाइपरबोला। तो ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए तो बेटा जो है वो लेक्चर पसंद है तो आप लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।